नमस्कार सभी को। मैं एक नेपाली हूँ और आज मजबूरन फिर से किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर की वजह से आप ही की भाषा में मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसे बनाने से मैं वास्तव में बचता था और इस तरह की वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी ज़्यादातर वीडियो भारत विरोधी या भारत के खिलाफ लगती हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि किस एंगल से मैं भारत विरोधी लगता हूँ या भारत के खिलाफ लगता हूँ। अरे यार, खरीद के ही सही, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो मेड इन इंडिया हैं। मैं जो ये भाषा बोल रहा हूँ ये हमारे स्कूल या कॉलेजों में सिखाई नहीं जाती, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं भारत विरोधी नहीं, कुछ चुनिंदा भारतीय विरोधी हूँ। कैसे, मैं समझाता हूँ। इंटरनेट पे कोई वीडियो जो वायरल हो, जिसे लाखों लोगों ने देखा हो, जिसमें लाखों व्यूज़ हो, पर उस वीडियो के नीचे का जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसे बंद क्यों किया गया होगा? ऑब्वियसली उसमें गलत जानकारियाँ दी गई होंगी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी, राइट? सो लोगों ने उस वीडियो के नीचे जाके गाली देना शुरू किया होगा। सो मजबूरन उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया होगा। लेकिन मैं यहाँ उन्हें कोई गाली देने नहीं आया हूँ, पर उनकी जो गलत जानकारियाँ है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, उनको सही करना भी तो ज़रूरी है ना। मैं उन्हीं को सही करने आया हूँ, उन्हीं की भाषा में, विथ जेन्युइन फैक्ट। और जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ ना, उनके लिए मेरा एक पर्सनल मैसेज है। वो अपनी वीडियो में एक बार क्या बोलते हैं, ससुरा नेपाल। सुनो बे ससुर के नाती, नेपाल भारत का कोई पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है जैसे बिहार है। देखिए, आप इसको समझ लीजिए कि नेपाल है, यहाँ मान के चलिए नेपाल है, ये नेपाल हो गया, और यहाँ पर उत्तराखंड है, इधर का एरिया ये उत्तराखंड में। जो महाकाली नदी है उसकी 3 ठो शाखाएं हैं। ध्यान से समझिए, आप नक्शा को देखिए। जिसको हम ब्लैक कलर से किए हैं ये नेपाल है, और ये जो रेड कलर से बना दिए हैं ये इंडिया का उत्तराखंड राज्य है। अब सुगौली की संधि कहा गया था कि ये जो ब्लू कलर की नदी आ रही है, ये महाकाली नदी, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाएगी। दिक्कत इस बात की है कि नदी का उद्गम जो है वो 3 नदियों से मिलकर होता है। एक इधर वाले का नाम है लिम्पियाधुरा, इधर जो है लिम्पियाधुरा, तो सबसे इधर वाला एरिया है लिम्पियाधुरा, इधर में हो गया काला पानी, और सबसे लास्ट में है लेपुलेख। सबसे लास्ट में लेपुलेख। इंडिया कहता है कि जो महाकाली नदी शुरू हो रही है वो लेपुलेख से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? लेपुलेख से। इसलिए लेपुलेख से जब ये शुरू हो रही है तो इधर का पूरा एरिया मेरा हो गया। नेपाल क्या कह रहा है ससुरा कि जो महाकाली नदी शुरू होती है वो लेपुलेख से नहीं शुरू होती है। नेपाल कहता है कि यह लिम्पियाधुरा से शुरू होती है। लिम्पियाधुरा से जब शुरू होती है तो ये बॉर्डर होना चाहिए। यानी सारा का सारा झमेला ये इसी एरिया के लिए। गलत, सरासर गलत, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। महाकाली का उद्गम 3 नदियों से मिलकर नहीं हुआ था, ऐसे नहीं है। महाकाली से 3 छोटी छोटी नदियों का उद्गम हुआ था, लेकिन महाकाली ऐसे ही जा रही है। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर पहले से कब्जा इंडिया का है। ये जो ट्राई जंक्शन है, तीनों का एरिया, इस पर अधिकार पहले से इंडिया का है। अरे नहीं, बोलो, चेंज मत करो। इंडिया का कब्जा है, अधिकार नहीं। और कब्जा और अधिकार में बहुत ही बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया मेरा है, आप खाली करिए। नेपाल को ये गर्मी कहाँ से है भैया? इतना जुनून जो कभी हमसे आंख मिला नहीं सकता था, आज इतना बढ़ के बोलने लगा। समझिए इसके बारे में। गर्मी? अरे यार, तुमसे कोई अपनी चीज वापिस मांगे, कोई अपनी जमीन पे दावा करे, उसमें गर्मी वाली बात कहाँ से आ गई यार? तो ये समझ गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सड़क बनाई थी। कहाँ से? काला पानी से लेपुलेख तक 80 किलोमीटर। किस लिए? मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए। अब नेपाल ने एक नया नक्शा लगा दिया। नेपाल ने अपने नए नक्शा में लिम्पियाधुरा को, काला पानी और लेपुलेख, यानी ये पूरे एरिया को अपने नक्शा में दिखा दिया कि भैया ये पूरा एरिया नेपाल का है। इसने अपने नक्शा में दिखा दिया। इंडिया ने कहा भैया हम ये नक्शा को नहीं मानते, ये नक्शा गलत है। वो कहता कि नहीं, आप मानिए क्यों नहीं, ये सुगौली की संधि 1816 की बात है। तो आप समझ रहे हैं ना, वो उद्गम से एक झमेला है कि कहाँ से माना जाता है यहाँ पर। अब थोड़ा समझिए नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है।
नेपाल में अभी जो सरकार है वो सरकार है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की। जैसे अपने यहाँ भारत में बीजेपी की सरकार है, उसी तरह फिलहाल नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत मैच करती है, दोनों की विचारधारा मैच करते हैं, इसलिए ये चाइना की ओर बहुत बह रहे हैं। और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। ये तो समझिए कि एकदम बैठे हैं चाइना की गोद में जाने के लिए तैयारी में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इनको बर्बाद करेगा। यार एक बात बताओ, तुम लोग हर बार खिसियाई बिल्ली के जैसा खंबाई क्यों नोचते हो? हम लोग जब भी कुछ नया करते हैं या कुछ अपने अधिकारों की बात करते हैं, हर बार उस चीज को चाइना से लेके क्यों जोड़ते हो यार? नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपना अच्छा बुरा सही गलत खुद सोच सकता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। चाइना बस एक पड़ोसी देश है जैसे भारत। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया। देखिए इतना आसानी से सड़क नहीं बनते हैं, ये पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया और बनने के बाद नेपाल कह रहा है कि भैया ये एरिया हमारा है, आप खाली कर दीजिए। तो थोड़ा हम अब हम ये समझते हैं कि इंडिया को नेपाल के साथ क्या करना चाहिए, हर चीज़ का एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए उसके बारे में, तो चलिए एक तो हम दिखाते हैं। नेपाल के साथ इंडिया ने ट्रेलर दिखाया था 2015 में। 2015 में मधेसिया विवाद था। इंडिया के कुछ मधेसिया जाति के लोग नेपाल में बसे हैं, नेपाल उन लोग का ध्यान नहीं रख रहा था। इंडिया ने भी क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा। 2015 में भारत ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया था, 2 महीने तक ब्लॉक कर दिया। 2 महीने में नेपाल का ये हाल हो गया कि नेपाल के जहाज़ों के पास पेट्रोल नहीं था। वो नेपाल के प्रधानमंत्री बोले थे कि कोई भी जहाज़ अगर नेपाल में आता है ना, तो आप वो जहाज का पेट्रोल लेके आइएगा, हमारे यहाँ पेट्रोलों नहीं बचा हुआ है। ये हाल हो गया है नेपाल का। तो अगर इंडिया ब्लॉकेज लगा देता है तो नेपाल कहीं का नहीं बच पाएंगे। पहली बात तो ये, जब कोई किसी की चीज या किसी की जमीन यूज करता है ना, पहले उससे परमिशन लेता है या उससे रेंट पे मांगता है। आपके इंडियन सरकार को भी पहले नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था ना कि हम आपकी जमीन पे रोड बनवाना चाहते हैं। और दूसरी बात, तुम्हें बार बार उस नाकेबंदी की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा, वो कभी ना भूला जाने वाला और कभी माफ नहीं करा जाने वाला एक बुरा इतिहास है जिसे कोई नेपाली शायद ही कभी भूलेगा। और रही बात इंडिया ब्लॉकेट की, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार एक लैंडलॉक कंट्री के पास वो अधिकार होता है कि वो बिना शर्त किसी के भी देश के जमीन या उसके रास्ते को यूज कर सकता है। यकीन ना हो तो जाके एक बार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लो। सो ये बार बार नाकेबंदी जैसा धमकी देना बंद करो। तो नेपाल को भी सोचना चाहिए कि हम ये ट्राई जंक्शन जो है, जिसे वो लिम्फियादुरा को मान रहा है, हम लेक को छोड़ ही नहीं सकते हैं, एकदम कंफर्म छोड़ नहीं सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री, कश्मीर छोड़वे नहीं किए, लोग कूद रहे थे पाकिस्तानी, ये वो लेपुलेक छोड़ेंगे यहाँ पे। इनका भी दिन खराब चल रहा है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और ये तुम भी समझ लो कि हमारी जमीन हमारी माँ है। तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अपनी माँ का सौदा नहीं करते। और हाँ, यहाँ ये ओली बैठे हैं, प्रधानमंत्री ओली, अभी सुधीर चौधरी को भी एक इतिहास पढ़ा के गए थे, देख लो उसे एक बार। वो 2 फीट की कुर्सी तो नहीं छोड़ते, इतनी जमीन छोड़ देंगे क्या जिसमें संसार के छोटे मोटे 45 देश समा सकते हैं। जय नेपाल।